धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी कहती है कि बाबा से मैं पहली बार मधुबन में सन 1964 में मिली। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मुझे लाइट ही लाइट नजर आई और इतना आकर्षण हुआ कि मैं चुंबक की तरह खिंचकर गोदी में चली गई। फिर बाबा मुझे कभी कृष्ण का रूप दिखाई देने लगे, कभी लाल लाल लाइट में ज्योति बिंदु शिव बाबा। फिर बाबा बोले, ये बच्ची सेवाधारी बच्ची है, बहुत सेवा करेगी, भूतों का कल्याण करेगी। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची तुम लक्ष्मी बनेंगी या नारायण बनेंगी? मैंने कहा, लक्ष्मी नारायण जैसी बनूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची आपको पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। मैंने कहा, जी बाबा। जब बाबा बच्ची शब्द बोलते थे तो वह आवाज ऐसे ही लगती थी जैसे आकाश के परे से आई हो और मैं जैसे ऊपर उड़ जाती थी। बाबा भी दुनिया से निराला फरिश्ता रूप दिखाई देते थे। बाबा को देखते ही ये साकार दुनिया भूल जाती थी, जैसे कि फरिश्तों की दुनिया में घूम रहे हैं। एक बार मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा चारपाई पर लेटे हुए थे और शिव बाबा से बातें कर रहे थे। बाबा शिव बाबा की याद में मगन थे। मैं जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बाबा ने कहा, बच्ची कब आई? बाबा तो शिव बाबा से रू रिहान कर रहा था। बाबा ने कहा, बच्ची शिव बाबा की याद में बहुत रहना, आगे बड़ा नाजुक समय आने वाला है, योग ही बहुत काम करेगा। ये सन 1964 की बात है। उस समय हम 15 दिन मधुबन में रहे थे और रोज बाबा हम सभी भाई बहनों को नक्की लेक घुमाने ले जाते थे। बाबा मेरी उंगली पकड़ के चलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं श्री कृष्ण के साथ चल रही हूँ। सन 1966 की बात है। मैं एक सेठ के परिवार को बाबा के सम्मुख लाई और बाबा को कहा, ये बड़ा सेठ है। सेठ ने जब बाबा को देखा तो उसे शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ और सेठ ने कहा, जो पाना था सो पा लिया, क्योंकि मैं तो भटका हुआ था। फिर बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची इनकी यहाँ अच्छी खातिरी करना, जिससे ये है वहां जाकर बहुत सेवा करेगा। यहाँ से जाने के बाद वह यज्ञ की तन मन धन से बहुत सेवा करने लगा। सन 1967 में एक पार्टी को लेकर आई तो उसमें 2 कुमार थे। बाबा पार्टी से मिल रहे थे। सबसे मिलने के बाद एक कुमार से बाबा ने पूछा, बच्चे एक कन्या बहुत सहन कर रही है, उसके माँ बाप शादी करना चाहते हैं लेकिन वह पवित्र रहना चाहती है, तो क्या तुम उस कन्या से गंधर्व विवाह करोगे? उस कुमार ने ना कहा। दूसरा कुमार ये सुन रहा था, लेकिन बाबा ने उससे कुछ नहीं कहा। वह बाहर आकर उस कुमार से बोला, अगर बाबा मेरे से पूछता तो मैं जरूर हाँ कर लेता। तो उस कुमार ने कहा कि बाबा के अंदर परख शक्ति बहुत है, जो हर आत्मा को परख कर बोलती है। आगे जाकर कुछ समय के बाद दूसरा कुमार, जो शादी के लिए तैयार था, ज्ञान में चलते चलते गायब हो गया, मायावी दुनिया में चला गया। बाबा के रूहानी प्यार ने इतना खींचा, जो वह दिन आज भी याद आता है।
साकार पालना के दिन भूलने से नहीं भूलते हैं, अंदर रोम रोम में बसे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का साकार रूप ही थे। मुझे साकार बाबा चलते फिरते शिव बाबा ही नजर आते थे। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, ये सब खेल इन आँखों से देखे हैं।